बढ़ गई है, शंका यह बढ़ गई है जब इलेक्शन कमीशन ने देखा, वीडियोस के माध्यम से रिपोर्ट आ गई, जो वहां के अधिकारी हैं उनके माध्यम से रिपोर्ट आ गई कि जो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि 1 महीने में 3 बार बीएलओ वहां जाके फॉर्म देगा, फॉर्म कलेक्ट करेगा और फिर बताएगा, ये जो 3 बार जो जाएगा बीएलओ और 2 फॉर्म लेकर जाएगा, एक उसको रिसीविंग देगा, उस तरह का तो कोई काम हो ही नहीं रहा। और वहां से रिपोर्टिंग आ गई, अगर इस तरह का काम होगा तो यह काम किसी भी सूरत में इतने समय में नहीं हो सकता। और फिर इलेक्शन कमीशन ने ढील दी, पटना में न्यूज़पेपर में पूरे पेज पर विज्ञापन छापा और विज्ञापन में बाकायदा कहा गया कि भाई किसी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट हो ना हो तब भी फॉर्म जमा करो। और अब हकीकत जो आ रही है, जो अजीत अंजुम साहब और पूरे जो दैनिक भास्कर के साथी इन्होंने जो दिखाई है, उसमें तो यह स्थिति आ रही है कि वो जा भी नहीं रहे कहीं, बीएलओ वहीं बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, सिग्नेचर भी अपने आप कर रहे हैं। तो किसी मतदाता के पास क्या सबूत है? क्या यह मतदाता के साथ द्रोह नहीं है? क्या यह मतदाता के साथ गद्दारी नहीं है? क्या यह देशद्रोह नहीं है जो सब कुछ किया जा रहा है? और केवल इतना ही नहीं, जो सारी चीजें आपके सामने एक एक करके आ रही हैं, जो पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है उसके खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है। ये स्थिति, और जो वीडियो बोल गया, जो बीएलओ बोल गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। सर, एक वीडियो और आई है बिहार के दरभंगा से, जब ये प्रक्रिया वहाँ हो रही है तो बीजेपी की जिला अध्यक्षा है वो वहाँ बैठी हुई है प्रक्रिया के पूरे दौरान। एक्जेक्टली, मैं यही बात कहने वाला था, आपने सवाल पूछा, बहुत बढ़िया। तो सवाल यह होना चाहिए इस इलेक्शन कमीशन से, अभी तक उसके विषय में जब आप और हम बात कर रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कि जब ये प्रक्रिया चल रही है, ये तो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है ना, सरकारी प्रक्रिया है ना, तो उसमें बीजेपी की महिला अध्यक्ष कैसे बैठी है दरभंगा में? इसका मतलब मैंने पहले ही कहा कि मोदी का गुलाम हो चुका है, बीजेपी का एक हिस्सा हो चुका है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता, बहुत सही ये बात होगी जो कांग्रेस ने भी कही है, जो पवन खेड़ा साहब ने भी कही है कि काहे को वहां पे अशोक रोड पे इलेक्शन ऑफिस खोल रखा, अभी बीजेपी के कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, वहीं जाके कमरा ले ले, सब कुछ वहीं से होना है। बिल्कुल सही, यही बात ये सिद्ध कर रही है कि इलेक्शन कमीशन में, बीजेपी में, आरएसएस में कुछ फर्क नहीं रहा। सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सारे निकम्मे हैं और देशद्रोही हैं, देश की जनता के साथ में गद्दारी कर रहे हैं।